बहुत सुंदर समय है आज आपके इस क्षेत्र में। बहुत समय के बाद एक बार हम सब एक साथ मिल बैठ करके संतों को, महापुरुषों को, उनके बताए हुए आध्यात्म के इस रास्ते को जानने समझने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। बहुत ही सुंदर घड़ी होती है जब किसी इंसान को अपने जीवन में संतों का, महापुरुषों का सानिध्य मिले, जीवन उनके बताए रास्ते से जीने का तरीका आ जाए। आज संसार में सारी चीजें मौजूद हैं, पर प्रभु प्राप्त योगी जिसने प्रभु को जाना है, जो हमें इस जन्म मरण के चक्र से, इस काल माया के संसार से छुड़ाने की शक्ति रखता है, ऐसे प्रभु प्राप्त योगी से जुड़ने का रास्ता बहुत ही मुश्किल है संसार में। स्वामी जी कहा करते थे, संत का मिलना और उसके बाद संतों की बात पर जीवन चलाना, ये बड़े भाग्य से हमारे जीवन में हमें प्राप्त होता है, और ये आसान रास्ता भी नहीं होता। स्वामी जी कई बार कहा करते थे, जैसे तलवार की धार होती है, उस पर कोई चीज रख दो तो वो कट जाती है, ऐसे ही संसार में उस मालिक को याद करना, जीवन प्रभु भक्ति में लगाना, ये ठीक ऐसे ही खांडे की धार पर चलने की समान है। जब कोई अपने जीवन में कुछ अच्छाई चाहता है तो बड़ी विपत्तियां आती हैं, बड़ी परेशानियां आती हैं, बड़ी तकलीफें आती हैं। जो कोई जीव संसार में जीवन को जन्मों जन्मांतरों के दुख से छुटकारा दिलाना चाहे, तो उसके लिए गुरु की कृपा और गुरु के दिए हुए रास्ते से जीवन में जीते जी प्रभु नाम कमा लेना, ये बहुत ही भाग्य से हमारे जीवन में हमें प्राप्त होता है। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपके जीवन में गुरु धारा से जुड़ने का बड़ा सुंदर अवसर मिला है। परजूर कृपाल सिंह जी महाराज एक बात कहा करते थे, अगर अच्छा स्कूल मिल जाए, स्कूल का बड़ा नाम हो, शोहरत हो कि यहाँ पढ़ने वाला बच्चा बड़ा सफल रहता है, आप वहां एडमिशन कराने जाएं, एडमिशन कराते ही आपको डिग्री नहीं मिल जाती, आपको वहां पर एडमिशन कराते ही उस स्कूल से पास होने का सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता। वहां पर हमें हर रोज अपने जीवन के कुछ विकार, कुछ बुराइयां छोड़नी पड़ती है। हर रोज अपने जीवन में कुछ नई चीज सीखनी पड़ती है, जिससे हम अव्वल बन जाए, दूसरों से बेहतर बन जाए। गुरु और शिष्य के जीवन का ये संबंध, ये शिक्षा का, ज्ञान प्राप्त करने का संबंध है। हम कुछ सीखने के लिए संतों के सोबत उनकी शरण में आए हैं, और वो कौन सी चीज है जो गुरु जी हमें सिखाना चाहते हैं। महाराज जी के जीवन की घटना आती है। महाराज जी कहा करते थे, शास्त्रों में, महापुरुषों की वाणियों में बहुत सारे गूढ़ तत्व भरे हुए हैं, जिससे हमारे जीवन में रास्ता मिलता है। महाराज जी इस बात को कहा करते थे कि जब कोई संत संसार में आता है तो आपको जीवन में सिर्फ हठ योग, सिर्फ आंख बंद करके कुछ देर के लिए साधना नहीं कराने के लिए आता है, वो आपके पूरे जीवन को बदलने के लिए आता है। वो जीवन जो 24 घंटे मन माया के अधीन है, वो जीवन जो 24 घंटे संसार में कर्म भोग में फंसा हुआ है, ऐसे जीवन में
हम गुरु की दृष्टि पाले, गुरु के नजरिए से जीवन जीने लग जाए, तो हमें वो कैसे प्राप्त होगा? दो चीजें हमारे जीवन का सार होनी चाहिए। पहली चीज, जिसे दुनिया के सभी धर्म ग्रंथों में कहा गया है, ईसा मसीह ने तो इस बात को इतनी बार दोहराया कि बाइबल में, ईसाइयों की जो धर्म पुस्तक है, उसमें 350 से ज्यादा जगह इस बात का जिक्र आया है। ईसा मसीह ने कहा, सबसे पहली चीज क्या करो? निर्भय रहो, भय त्यागो। हमारा संसार में जब जब दूसरी चीजों के कारण भय होता है, तो हम कभी भी सच्चे रास्ते, सही दिशा में बिना भेदभाव के आगे नहीं बढ़ सकते। अब आप सोचेंगे हमें किस बात का भय है? अगर आप गिनने लग जाएं तो आपको पता चलेगा कि संसार में हर एक चीज से हम डर रहे हैं। हमें लोक लाज का डर है कि लोग क्या कहेंगे। हमें इस बात का डर है कि लोग हमें किस दृष्टि से देखते हैं। लोग हमारे आचरण, हमारे स्वभाव, हमारे जीवन को किस तरीके से बाहर जाकर के बोलेंगे। हमें इस बात का भय है कि लोग हमें सही दृष्टि से, सही दिशा में ले जाने के लिए प्रेरित करेंगे या नहीं करेंगे। फिर हमें इस बात का डर है कि हमारे जीवन में हमारे साथ कुछ बुरा ना हो जाए, अनिष्ट ना हो जाए। महाराज जी कहा करते थे, आज के समय में अगर किसी को अपने जीवन में बंधुआ रखना हो, उसको जो है बांध कर रखना हो, तो उसके लिए जंजीरों की जरूरत नहीं है, उसके लिए जेल खानों की जरूरत नहीं है। थक जाओगे खड़े खड़े। सिर्फ थोड़ा सा भय उसके मन में बिठा दिया जाए। अगर आपको ये भय डाल दिया जाए कि आपके बच्चों का बुरा हो जाएगा, अगर आपके मन में भय डाल दिया जाए कि आपने कोई काम नहीं किया तो आपके जीवन में बड़ा नुकसान हो जाएगा, अगर आपके मन में भय डाल दिया जाए कि अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे तो आपके जीवन में सब बुरा होगा, तो आप सारी चीजें भूल करके, आंखें मूंद करके गलत काम करने लगोगे, सिर्फ इस भय से कि हमारे जीवन में कुछ बुरा ना हो। और आज इस भय का संसार में लोग बड़ा फायदा उठा रहे हैं। अभी पिछले दिनों मैंने कई ऐसे मठ देखे जो मठ के नाम पर, तरह तरह की भक्ति के नाम पर लोगों को उनकी पीड़ा, तकलीफ, परेशानियां दिखा दिखा करके इस कोशिश में लगे हैं कैसे उनका स्वार्थ सिद्ध होता रहे। तरह तरह से संसार में भय दिखा करके हमसे गलत काम कराए जा सकते हैं। इस बात को जब स्वामी जी महाराज कहते थे, तो वो कहते थे, अगर तुम्हें इस बात का भरोसा हो कि तुम किसके साथ जुड़े हो, तो तुम्हारे जीवन में तुम्हें भय नहीं होगा। और अगर तुम्हारे जीवन में तुम्हें यही भरोसा रहे कि लोग क्या कहेंगे, तो तुम्हारे जीवन में कभी शांति नहीं होगी। स्वामी जी अक्सर एक मिसाल फरमाया करते थे, एक पिता एक पुत्र दोनों जो है घर से निकले, साथ में गधा ले लिया, मन में सोचा रास्ता जो है कट जाएगा, और रास्ते में चलते चलते दोनों जब घर से निकले तो थोड़ी दूर पहुंचे होंगे, लोगों ने देखा पिता पुत्र दोनों पैदल चल रहे हैं। लोगों ने बोली मारनी शुरू कर दी, कहने लगे मूर्ख आदमी है, इतना दूर का सफर करने निकले, गधा पास में है, फिर भी अपने पैर तोड़े जा रहे हैं। अच्छा होता गधे पे बैठते, आराम से सफर कट जाता। अब बाप बेटे ने सुनी, कहने लगे बात तो अच्छी कही। दोनों जो है गधे पर बैठ गए, दोनों चलने लगे। थोड़ा आगे बढ़े होंगे, 2-4 लोगों ने और देख लिया, कहने लगे बड़े खतरनाक लोग हैं, दया भावना की कोई जगह नहीं है दिल में। 2 आदमी मुस्टंडे हट्टे कट्टे एक छोटे से जानवर के ऊपर चढ़े बैठे। अब पिता ने बात सुनी, कहने लगे बात तो सही कह रहे हैं। वो उतर गया, लड़के को ऊपर ही बिठाए रखा। थोड़ा आगे गए, फिर लोगों ने देखा, कहने लगे कैसा पिता है, लड़के पर बड़ा जुल्म करता है, उसको जो है ऊपर जो है कैसा लड़का है, अपने पिता पे बड़ा जुल्म करता है।
अपने आप तो जो है गधे पे बैठा है, पिताजी पीछे पीछे चल रहे हैं, यही शिक्षा की होगी। अब ये बात सुनी पिता ने और पुत्र ने, लड़के को बुरी लगी, कहने लगा ये बात तो ठीक नहीं है, पिताजी को ऊपर बिठाना चाहिए। पिताजी को गधे के ऊपर बिठाया, खुद नीचे उतर गया, थोड़ा आगे गया, फिर लोगों ने बोली मारी, कहने लगे ऐसा मैंने पिता नहीं देखा, छोटा बच्चा वो बेचारा पीछे पीछे चल रहा है, पिताजी अपने ऐश से ऊपर बैठे जा रहे हैं। अब दोनों उतर गए, कहने लगे अब क्या करें, अब तो कोई विकल्प नहीं रहा। अगर पैदल चल रहे थे तो भी परेशानी थी, अगर जो दोनों ऊपर बैठे थे तो भी परेशानी थी, अगर पिता ऊपर बैठा तो भी लोगों को तकलीफ, अगर लड़का ऊपर बैठा तो भी लोगों को तकलीफ। तो सोचा अब क्या करें, सोचा जो है उस गधे को चारों पैर बांध करके एक लाठी में फंसा करके उल्टा लेकर चलने लगे। थोड़ी आगे गए होंगे, एक गांव से निकले, गांव वाले हंसने लगे, कहने लगे इससे ज्यादा मूर्ख नहीं देखा मैंने। गधा हट्टा कट्टा उसको जो है ऊपर लाद करके दोनों जो है पूरा जोर आजमाइश करके जा रहे हैं। अब वो ये बात सुनते सुनते थोड़ा आगे बढ़े, घबरा करके एक नदी में गिर गए। गधे से तो हाथ धोया, गधा तो मर गया, बेचारे के पैर बंधे थे। बड़ी मुश्किल से बाप बेटा बच पाए, और जब बचे सर पीटते रह गए, कहने लगे घर से निकले थे अच्छे काम को, जो हाथ में था वो भी खो दिया, सिर्फ इसलिए कि लोगों की बात पर अपना जीवन चलाते रहे। तो महाराज जी कहा करते थे, कहावत प्रसिद्ध हो गई, जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए, कि हमारी जान बची यही बहुत है, लोगों ने तो हमें संसार में जीने नहीं दिया। हुजूर कहा करते थे, हमारे जीवन में ये भय, ये तरह तरह की संसार की चीजें हमसे अनगिनत गलत काम की तरफ ले जाती हैं, और इसके पीछे कारण क्या है, हमारा विवेक शून्य हो जाता है। हम अपने अंदर झांक कर नहीं देखते कि हमारे अंदर से कौन सा वो रास्ता है जो प्रभु हमें दिखाना चाहता है। हम लोगों की दृष्टि, उनका नजरिया, उनकी बात, उनकी सोच के अनुरूप जीवन जीते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, कहते हैं निर्भय रहो। अगर तुम निर्भय रहना नहीं सीख पाए जीवन में, तो कभी अपने अंदर नहीं झांकोगे, कभी अपने अंदर उस प्रभु की आवाज नहीं सुनोगे, हमेशा दूसरों पर निर्भर रहोगे, लोगों के, दूसरों की बात पर तुम्हारा जीवन जब जब चलेगा तब तब नाश का कारण बनोगे। इससे बचने का रास्ता क्या है? पहले जीवन में भरोसा करना सीखो, इस बात का भरोसा कि तुम्हें सर्वश्रेष्ठ योनि में परमात्मा ने क्यों भेजा, तुम्हें इंसान ही क्यों बनाया, तुम्हें पशु बना देता, तुम्हें कुत्ता, बिल्ली, बैल, बकरी कुछ भी बना देता, उनके जीवन में तुम लोगों से डर डर कर जीते, ये बात समझती थी। और अब तुम मनुष्य हो, परमात्मा की सबसे बड़ी कृति में हो, उसकी सबसे सुंदर रचना में हो, और सारी चीजें तुम्हारी जितनी भी चलेंगी उस प्रभु की रजा से चलेंगी। और हमारे स्वामी जी महाराज कहते हैं, विवेकी वो है, समझदार वो है जो उस प्रभु के भाड़े में उसकी रजा में रहना सीख जाता है। अच्छा हुआ तो भी उस मालिक की मर्जी से अलग तो नहीं होगा, अगर बुरा हुआ तो भी क्या परमात्मा मेरा अच्छा नहीं सोचता होगा, उसमें भी उसने मेरी कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का रास्ता छुपा रखा होगा, कहीं ना कहीं तकलीफ में भी मुझे आगे बढ़ने का रास्ता छुपा रखा होगा। इस बात का भरोसा, इस बात का यकीन कि जो भी मालिक दे रहा है वो हमें बेहतर बनाने के लिए दे रहा है, इस जीवन को पक्का बनाने के लिए दे रहा है। तो हमारे स्वामी जी महाराज कहते हैं, अगर तुमने आज भी भय में जीवन जिया है तो आपके जीवन में आपका विवेक, आपके अंदर बैठा हुआ वो प्रभु, उससे आपका तार नहीं जुड़ पाएगा। आप चाहे लाख कहो कि मैं कितने वर्षों से नामदानी हूं, ये भय आपको विवेक शून्य करके मन में, मन के पीछे दौड़ाता रहेगा। आप हमेशा सोचोगे कि मैं ये करूं कि वो करूं, हमेशा अपनी बात को आगे रखोगे, गुरु जी की बात को पीछे रखोगे। मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है स्वामी जी के जीवन की घटना। बरेली में सत्संग हुआ,
स्वामी जी महाराज आए, दर्शन दिया करते थे, बहुत से लोग जाते थे दर्शन करने। अब स्वामी जी से मिलने जब लोग गए तो एक बहन जी पहुंची, स्वामी जी से कहने लगी, स्वामी जी मैं घर आती हूँ, मेरा पति नहीं आने देता, मैंने नाम लिया, उसने नाम नहीं लिया, बड़ा रोकता है, बड़ा तंग करता है। स्वामी जी ने उसे एक बात कही, कहने लगी भरोसा रखो, थोड़े समय बाद सब ठीक हो जाएगा, समय के साथ सब ठीक हो जाता है। ये बात कही। अब माता थी, जय मन में बार बार ये भय कि ये बात न जाने सही हो कि नहीं हो। कोई जो है आपके मन में, आपके अंतर के स्वभाव, आपकी प्रवृत्ति नहीं बदल सकता। आप चाहे लाख कहें हम गुरुजी के पास गए, पर जो मन में भरा है वो एक दिन में खाली नहीं होगा, वो एक दिन में अच्छा नहीं होगा। इसलिए संतों महापुरुषों ने क्या कहा संसार में लोगों ने गंगा जमुना बड़े बड़े तीर्थ व्रत नहाए, पर अगर मन की मैल नहीं धोई, अगर मन पवित्र नहीं हुआ, अगर मन की प्रवृत्ति नहीं बदली, तो चाहे आपने कितने ही स्नान किए हो, आपके तन की मैल तो धुल जाएगी, पर ये मन साफ नहीं होगा। इस मन की सफाई करना ये बहुत जरूरी है। इस मन को गुरु चरणों में अर्पण करना, गुरु की बात पर इसे चलाना बहुत जरूरी है। नहीं तो गुरु जी की सुनी और उसको अनसुनी करने में जरा सी देर नहीं लगती। इसलिए स्वामी जी महाराज कहा करते थे, हमारे जीवन में हमें गुरु की बात, गुरुमुखता, इसको अपने जीवन में बिठाना, अपने हृदय में समाना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक गुरु मन मंदिर में वास नहीं करेगा, तब तक हम इस भय से, पीड़ाओं से, संसार की तरह तरह की बातों से कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो गुरु हमें क्या बनाना चाहता है? गुरु चाहता है कि हम संसार को गुरु की दृष्टि से देखें। अब गुरु जी की दृष्टि क्या है? गुरु जी कहते हैं तुम संसार में सिर्फ गुजरान करने के लिए आए हो, तुम यहाँ हमेशा के लिए नहीं आए। तुमने अगर 70-80 वर्ष का जीवन पाया है, तो उस 80 वर्ष के जीवन में विचार करके देखो तुम क्या लेकर जाओगे। एक बार सोच कर देखो कौन सी चीज है जो तुम्हारे साथ जाएगी, और जब तुम इसकी चिंता करोगे, इस पे विचार करोगे, तो तुम्हें पता चलेगा कि दुनिया की एक एक चीज तुमसे यही छीनी जाने वाली है। तुमने पैसा कमाया, वो कोई नहीं ले जाने देगा। तुमने अपने जीवन में मान सम्मान कमाया, वो साथ नहीं जाएगा। तुमने अपने जीवन में जमीन जायदाद बनाई, रिश्ते नातेदारी बनाई, वो साथ नहीं जाएगा। जो 70-80 वर्ष का तुम्हें जीवन मिला, उसमें वो चीज कमाने के बारे में थोड़ा सा जतन करते जो तुम्हारे साथ जाने की चीज है। अगर तुम्हें ये बात याद रही तो तुम गुरु से दूसरी दृष्टि से मिलोगे आके। फिर ये नहीं कहोगे कि गुरुजी मेरा पैर ठीक हो जाए, मेरा सर ठीक हो जाए, मेरे काम बन जाए, मेरे खेत खलियान ठीक हो जाए। तुम्हारे लिए उन चीजों की कीमत कितनी रही? तुम्हें पता है आज ठीक हुए, कल खराब हुए, परसों ठीक हुए, ये तो जीवन चक्र है, कर्मों का लेखा है। आज आई है पीड़ा, कल नहीं आएगी, कल नहीं आई परसों फिर से आ जाएगी। ये जीवन चक्र है, कर्म भोग है। इसको हम गुरु के भाणे, उसकी रजा में सहजता से काट सकते हैं। और हमारे लिए जरूरी क्या है कि हम गुरु से ये बात सीखते कि वो हमें अंदर से जोड़ने के लिए, बाहर से हटाकर अंदर से जोड़ने के लिए हमें जीवन में इस दिशा में चलाने के लिए आता है। तो जो क्या कहते हैं, कहते हैं आपका विवेक, आपकी समझ, आपको अंदर से दूरदृष्टि मिले कि आपके जीवन में क्या अच्छा होगा आपके लिए, ये आपको गुरु देना चाहता है। और वो देने के लिए आपको अपने जीवन में गुरु चरणों में जुड़ करके गुरुमुखता अपने जीवन में लानी है। तो आपके लिए सबसे जरूरी कदम क्या है कि आप अपने जीवन में अपने रोजमर्रा के स्वभाव पर थोड़ी नजर रखो। महाराज जी एक बड़ी सुंदर बात कहा करते थे, कहते थे आपको संसार में हर एक चीज के लिए समझदार, विवेकी क्यों माना जाता है? क्योंकि आप हर एक चीज की परख करके देखते हो। अगर डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने 1 साल की दवाई लिख दी, दवाई आप ले आए, रोज खाने लगे, आराम नहीं मिला, तो आप क्या बोलोगे? बहुत अच्छा डॉक्टर था, यही बोलोगे क्या? आप कहोगे 1 साल हो गया, दवाई बेकार, डॉक्टर बेकार,
इसको कुछ नहीं आता। आप परख करोगे कि दवाई का शरीर के मर्द पर क्या असर हो रहा है। आप घर में जाओ, माताएं बहनें खाना बनाए, खूब नमक डाल दे, जरूरत से ज्यादा नमक डाल दे, आप क्या बोलोगे? इससे स्वाद खाना नहीं खाया, ऐसा ही बोलोगे क्या? आप मुंह छूटते ही बोलोगे, परख करते ही, कि भाई तुम्हें तो नमक डालना भी नहीं आता। हम हर एक चीज की परख करते हैं। बच्चों को स्कूल भेजे, बच्चे पढ़े नहीं, सारा दिन खेलते रहे, लिखना पढ़ना ना आए, आप ऐसा बोलोगे कि मेरा बच्चा तो इंजीनियर बनेगा। आप एक दिन इस बात को नहीं मानते, आप चीजों की परख करते हो। हुजूर कहा करते थे, दुनिया में हम हर एक चीज की परख करते हैं, अपनी परख करते हैं, दूसरे की परख करते हैं, यहां तक कि पड़ोसियों तक की परख करते हैं। अगर कोई काम में बात आ जाए कि फलाने ने कुछ कहा, न लेना न देना, फिर भी हम उस चीज की समीक्षा कर डालते हैं कि भाई ये तो अच्छा नहीं बोला, ये तो अच्छा बोला। हुजूर कहते हैं हर एक चीज की तुम परख कर रहे हो, पर तुम कभी भी अपने जीवन में गुरु चरणों पे जो रास्ता तुमने पकड़ लिया है उसकी तुम परख नहीं कर रहे। तुम आंखें मूंद कर चले जा रहे हो। तुम सोचते हो नाम लिया नहीं लिया, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। महाराज जी एक बात बड़ी सुंदर कहा करते थे, धर्मराज काल कसाई ये उस बिल्ली की तरह है जो कबूतर के सामने बैठा हो, और हम उस कबूतर की तरह हैं जिसके पास दो ही विकल्प है, या तो जल्दी से उड़ जाया जाए या फिर आंख बंद करके बोला जाए कि बिल्ली तो दिखाई नहीं दे रही। तो जो कहते थे हमने आंखें बंद करी हुई हैं कि हमने नाम ले लिया, काम हो गया, सामने बिल्ली दिखाई दे रही है और हम मनी मन कहते हैं हमें कोई संकट नहीं है। तो जो कहते थे ऐसी भक्ति ना करना, ऐसी भक्ति में ना लगे रहना जिसमें कुछ करो भी नहीं, अपने जीवन पर परख भी ना करो, और जब ऐसा समय आए जब थोड़ी सी चोट लगे तो हम तितर-बितर हो जाए, हम इधर उधर भटक जाए, हमारा मन भ्रमित हो जाए, हम पक्के ना हो जाए। इसलिए कबीर साहब बार बार कहते हैं चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। कहते हैं यही दो पाठ है, मन के दो पाठ, जिसमें संसार की खटखट में हम गुरु से, उसके नाम से, उसकी बात के आचरण से अलग होकर के संसार में मगन है। और जो कहा करते थे, अगर आपने पुराना हिसाब देखा हो, अगर दो पाटों की चाकी देखी हो, कितना ही दाना बचने की कोशिश करे वो किसी न किसी दिन दो पाटों के बीच में पिसेगा जरूर। उसी दिन बचेगा जिस दिन किल्ली से लगा रहेगा। तो जो कहते हैं हमारे और आपके लिए जीवन का एक ही आधार है कि गुरु भक्ति की परख करो। परख कैसे होती है? अपने जीवन में रोज रोज अपने आचरण को देखो, अपने मन के स्वभाव को देखो। अगर तुम्हें कोई भी डरा कर चला जा रहा है, कोई कहता है तुम्हारे बच्चे का बुरा हो जाएगा, ये ताबीज बांध लो, कोई कहता है तुम्हारे कल बहुत नुकसान होने वाला है, ये मंत्र का जाप करो, कोई कहे कि तुम्हारा ये बुरा हो जाएगा, फलानी पूजा करो, फलाने धागे बांधो, तरह तरह के बालाजी अलग अलग तरह के जाप करो, ऐसे ऐसे भय में हमें उलझा दे। तो जो कह रहे हैं फिर हमने गुरु को कहां सबसे ऊपर माना, फिर कहां उसके भरोसे पर रहे, फिर कहां दिल्ली में लगे रहे, फिर तो ये पाठ हमें कहीं ना कहीं पीस देंगे। और जिस दिन हम किल्ली से दूर हुए, जिस दिन गुरु की याद, उसके भरोसे से दूर हुए, उस दिन ये काल कसाई हमें संसार के इस दुनिया के तमाचों में ऐसे ले जाता है जिससे बचने का रास्ता नहीं बनता। महाराज जी मिसाल फरमाया करते थे, कहा करते थे, शास्त्रों में जिक्र आया है, नारद मुनि को एक बार बड़ा भ्रम हो गया, मुझसे बड़ा भक्त कोई नहीं है। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि महाराज आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि मुझसे बड़ा भक्त नहीं मिलेगा आपको। ये बड़ा अहंकार हो जाता है लोगों को कि हमने तो बहुत सेवा करी है, बहुत भक्ति करी है। नारद मुनि बड़े अहंकार में थे। जब ये बात कही तो जो है भगवान कहने लगे कि भाई ठीक है, तुम्हारी बात मान ली, पर जो है ये बात मानी तभी जाएगी जब हमारी एक छोटी सी बात पूरी करोगे। अब नारद मुनि कहने लगे आप बोलो, आप जो कहोगे वो बात पूरी करेंगे। भगवान कहने लगे बड़ी प्यास लगी है, जरा नीचे जाकर पानी लेकर आओ। जब ये बात कही तो नारद मुनि कहने लगे ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो पलक झपकते काम होगा। अब वो नीचे आए,
पानी लेने के लिए पहुंचे, जहां कुएं पे पहुंचे तो एक ऋषि की बड़ी सुंदर सी लड़की देखी, देखते ही मन मुग्ध हो गया। कहने लगे इससे सुंदर स्त्री तो नहीं देखी मैंने आज तक, अगर ये मेरे घर में मेरी जो है पत्नी बनकर रहे तो जो है जीवन कितना अच्छा होगा। और भाव आते ही मन में वो पानी लाने का विचार कर भूल गए और जो है लड़की के पीछे पीछे उसके पिताजी के घर पहुंच गए, हाथ मांगने लगे। पिताजी कहने लगे अभी तो हम किसी की शादी कराएंगे नहीं, तो जो है श्राप देने को तैयार हो गए। कहने लगे मैं जो है ऐसा ऋषि हूं, अगर मैंने श्राप दिया तो तुम बचोगे नहीं। अब पिताजी ने डर के मारी शादी कर दी कि भाई श्राप कौन झेलेगा, ऋषि है, शादी कर दी। शादी जब हो गई तो जो है बड़ा सुंदर गृहस्थी बनाकर रहने लगे, भूल गए कि भगवान ने क्या करने भेजा था। इसी संसार में लंपट हो गए, उसी गृहस्थ में उलझ गए। 2-4 साल में 2-3 बच्चे हो गए, बड़े सुख से रह रहे थे। भगवान की लीला कौन समझ सकता है, जब यह मुनि नहीं समझ पाए तो आप और हम तो क्या ही समझेंगे। एक दिन बड़ी बाढ़ आई, पूरा जो है गांव बहने लगा, लोग भागने लगे जान बचा करके, सब सामान छोड़ छोड़ करके जिसके हाथ जो लगा वो ले करके जान बचाने में लगा था। अब नारद मुनि सोच रहे 3 बच्चे, एक बीवी, किस किस को बचाऊंगा। एक हाथ में एक बच्चा, दूसरे हाथ में दूसरा बच्चा, एक को कंधे पे बिठा लिया, बीवी के लिए हाथ ही नहीं बचा। अब जो है बाढ़ तेज आई, पहले बीवी जो है बह गई, रो रहे थे, कह रहे थे हे प्रभु मेरे साथ तो बहुत बुरा किया तुमने। उतनी देर में और झटका लगा, जो कंधे पर बैठा था बच्चा वो निकल गया हाथ से। अब और दहाड़ दहाड़ कर रोने लगे, कहने लगे हे मालिक ये तो बहुत ही बुरा हो गया, मेरा तो परिवार खराब हो गया। इतने में और बाढ़ आई, बहुत तेज और भार गई, दोनों बच्चे और हाथ से निकल गए, अकेले रह गए, रो रहे थे, चीख रहे थे। जब आदमी दुखी होता है तो परमात्मा को भी गालियां निकालता है, उसको भी बुरा भला बोलता है। खूब गालियां दे रहे थे विष्णु भगवान को कि जो है तुमसे ज्यादा पापी, तुमसे ज्यादा अधम नहीं होगा कोई, तुमने जो है सारा जीवन मेरा बिगाड़ कर दिया। अब उधर भगवान प्रकट हुए, जब वो प्रकट हुए तो नारद मुनि को सब याद आ गया। कहने लगे हो हम तो जो है पानी लेने गए थे, लीला इन्होंने रचाई थी, हम इनको गालियां निकालने में लगे हुए थे और कह रहे थे कि हमसे बड़ा तुम्हारा कोई वक्त नहीं है। तो जो कहा करते थे कि जब संत आते हैं वो हमें समझाना चाहते हैं कि अगर तुम अपने जीवन में गुरु चरणों में लगोगे नहीं, अगर गुरु की बात पर अमल नहीं करोगे तो इन 2 पार्टों में बचने में, इसके बीच में फंसने में जरा सी देर नहीं लगेगी। और स्वामी जी तो कई बार कहा करते थे काल माया का देश है, यहाँ देखना कितने बड़े बड़े दरख्त गिर जाएंगे। और आप देखते हो आज जो 20-20, 40-40 साल पहले जो लोग छाती जो है ठोक ठोक कर कहते थे हमसे बड़ा कोई भक्त नहीं है, आज उनकी मति ऐसी पलटी हुई है, उन्हें जो है अपने जमीन की, अपने पैरों के नीचे की जमीन नहीं दिखाई देती। उन्हें ये नहीं समझ में आता कि क्या करने आए थे, क्या करने में जीवन लगाए बैठे। तो मैं सिर्फ आपको एक बात कहना चाहता हूं, कभी इस बात से आप अपने आप को सिर्फ भारी भौतिक चीजों से कभी अपने आप को ये मत समझना कि हमारा गुरुजी से प्रेम तो बहुत पहले का बना हुआ है। हमें गुरुजी से रोज प्रेम बनाने के लिए जतन करना है, समय देना है, ध्यान उनकी तरफ रखना है। ध्यान उधर रखोगे, विश्वास बनेगा, भरोसा जुड़ेगा, तभी भय जाएगा, तभी विवेक जागेगा, तभी जीवन में अच्छे और बुरे के बीच में समझ कर पाओगे, तभी जीवन में आगे बढ़ोगे। तो हर रोज गुरु की बात का आचरण करना है। और वो कैसे होगा? समय दे करके। आपके पास 24 घंटा है, कितना समय दे सकते हो ये सवाल करो अपने आप से। आप अगर 5 मिनट भी नहीं दे पा रहे हो और फिर दूसरी जगह जब दूसरा सत्संगी सामने आता है तो कहते हो हमसे बड़ा तो कोई सत्संग में लगा हुआ नहीं है, तो ये दोनों बातें मेल नहीं खाती। अगर आप कहो मेरा सब कुछ गुरु जी का और उसके बाद 5 मिनट देते हुए मन बार बार उठा दे कि भाई मन ही नहीं लगता, हम क्या करें, तो जो कह रहे हैं इस बात का ध्यान रखो, इस मन को लगाना पड़ता है, गुरु की सेवा में समय देना पड़ता है, गुरु के ध्यान में अपना जीवन जोड़ना पड़ता है। क्योंकि जो चीज आपको प्रिय होगी
वो आप करोगे जरूर। महाराज जी बड़ी सुंदर मिसाल फरमाया करते थे, कहा करते थे अगर आपको गुस्सा आ जाए तो आप गुस्सा तो कल पर नहीं टालते कि भाई आप गुस्सा आ रहा है पर फुर्सत नहीं है इसलिए गुस्सा नहीं करेंगे। अगर आपको कोई बात बुरी लगे तो दुख तो कल पर नहीं टालते कि भाई आज बुरी लग रही है पर समय नहीं है, दुख कैसे करें आप, कल दुख हो लेंगे। अगर आपको कोई भी ये दुनिया के काम करने होते तब तो आप बड़ी जल्दी आज से अभी उस चीज को करने लग जाते हो। और जब बात आती है भजन की, सिमरन की, ध्यान की, सेवा की, गुरु की बात पर हम चल रहे नहीं चल रहे इसके आकलन की, तो हमेशा हम उसको कल पर टालना चाहते। तो जो कहा करते थे कि भाई जिसने कल छोड़कर आज किया है वो तो धन्य है, और जिसने आज का भी कल पर टाला है उसका समझ लो टलता जाएगा, समय हाथ से निकल जाएगा, पर जीवन में इस सच्चे नाम की कमाई नहीं होगी। तो आप और हम बहुत भाग्यशाली है। पर ये ध्यान रखना, ये कलयुग है, इस कलयुग में आप नाम से अगर नहीं जुड़े तो जो है नाम पास होते सोते भी हमारे जीवन में हम इतनी बड़ी धरोहर से वंचित रह जाएंगे, नाम हाथ में होते हुए भी हाथ से निकल जाएगा। तो इस कलयुग में मन को गुरु चरणों में जोड़ना है। और मैं एक ही बात कहता हूं, कैसे भी हो समय निकालो, चाहे आपको भजन नहीं करना आता शब्द पढ़ो, अगर आप 5 मिनट 10 मिनट रोज घर में बैठकर शब्द पढ़ो, फिर उसकी बाद प्रार्थना करो, ज्ञान नहीं लगता कोई बात नहीं, सिर्फ अपना समय दो गुरु की याद में। अगर आपने 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट समय दिया और दे करके प्रार्थना करी, ध्यान उनकी तरफ किया, थोड़ी देर के लिए सब कुछ सौंप दिया उनको कि स्वामी जी आप जानो हम अपनी चिंता अब नहीं करने वाले, अब आपके चरणों में समर्पित कर दिया, आप हमारा सब कुछ देखो। एक बार भी सच्चे दिल से ऐसे भाव आ गए, वो स्वामी जी कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी आधी से पुनिया तुलसी संगत साध की हरे टूट। अगर एक क्षण के लिए हमारा भाव जुड़ गया गुरु चरणों में, एक क्षण की बात कहना, तो हमारे जीवन में जन्मों जन्मांतरों के पाप कर्मों का नाश हो जाएगा। तो वो क्षण कौन सा है जो हमें अंदर से प्रार्थना से गुजारना है। तो आपको बहुत सुंदर समय मिला है, 24 घंटे की फुर्सत सबके पास है। इसमें एक आदमी भजन करके खूब गुरु चरणों में जुड़ जाता है, दूसरा कल पर टालता रहता है। उन्हीं 24 घंटों की 2 कहानियां हैं। एक गुरु जी से जुड़ गया, जीवन में उसने निर्भय होकर जीवन काटा, दूसरा वो जो कल पर टाल रहा है, भय में है, चिंताओं में है और उसके जीवन में उसको कोई आसरा नहीं। तो समय निकालने से सब होगा। तो आप समय निकालिए, हर रोज थोड़ा समय दीजिए, सुबह दोपहर शाम जब हो सके समय दीजिए। और स्वामी जी एक बात कहा करते थे, हाथ कारगल दिल यारगल। हाथ काम में लगाए रखो, दिल अपने मालिक में लगाए रखो। घर में चाय बना रहे हो, ज्ञान बनाते रहो, खाना बना रहे हो, सिमरन करते रहो। अगर खाना खा रहे हो 10 लोगों में मत बैठो, अकेले बैठकर खाना खाओ, सिमरन करते रहो। अगर जो है कुछ और खाली काम हो, मन ही मन जाप करते रहो। तुम्हें जो है खेत में काम करना है, तुम्हें घर में काम करना है, तुम रात को सोने जाते हो 5 मिनट बैठ जाओ, समय निकालो। क्योंकि छोटा छोटा महाराज जी कहा करते थे, करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। अगर बूंद बूंद भी करते रहोगे तो घड़ा भर जाएगा। और अगर एक दिन घड़ा भरने के लिए इंतजार करते रहे कि जब पूरी धार आएगी तभी भरेंगे, तो घड़ा भी खाली रहेगा, जीवन भी खाली रहेगा और हम सोचते रह जाएंगे कि हमारा जीवन कब हाथ से निकल गया। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं, हमने अपने जीवन में ऐसे सच्चा रास्ता पाया है। मैंने ऐसे लोग देखे जो भ्रमित हैं, वंचित हैं, दुखी है, परेशान है। ऐसे लोग देखे हैं जो 10-10, 20-20, 100-100 पूजाओं में लगे हुए हैं। इधर राम जी की करी, उधर कृष्ण जी की करी, उधर हनुमान जी की करी, उधर देवी माता की करी। बहुत दुखी है, कौन सी करें कौन सी छूट जाए। अभी कुछ दिन पहले मैं एक बहन से मिला, बहुत मन्नत मांग करके, बहुत भाग भाग करके उसने मन में भाव रखा कि उसके जो है किसी तरह से एक संतान हो जाए। सब जगह गई मन्नत मांगते मांगते, अब जो है वो बच्चा हो गया। अब मन में ये भय है कि न जाने किस देवी ने उनकी बात सुन ली। अब जो है गए तो सैकड़ों जगह थे, सबकी मन्नतें मांगी थी,
अब फिर से 100 जगह जाना है, क्योंकि नहीं गए तो हो सकता है अनिष्ट हो जाए, बुरा हो जाए। तो अब इस बात से परेशान है कि समय कैसे निकले कि उन सारों को फिर से खुश करें। अर्जुन कहा करते थे, इस चक्कर में किसी का अंत नहीं होता। लोग कभी इसके पीछे कभी उसके पीछे भागते रहते हैं, और जब संत आते हैं वो कहते प्रभु एक है, मालिक एक है। उस एक मालिक में जिसने आस्था टिका दी है, उसके सारे काम घर बैठे बनते हैं। तो आप ऐसे भाग्यशाली जीव हो, आपको जीवन में बहुत कुछ मिला है, बस उसका लाभ लेना है, उससे जुड़ना है, गुरु जी की याद, उन पर विश्वास भरोसा बना करके, डट करके सेवा करके, और जहां मौका मिले वहां पर अपने जीवन में गुरु नाम से अपने जीवन में और आगे बढ़ करके जीवन को धन्य बना लेना है। तो स्वामी जी इसी बात को समझाते रहे हैं, वही बात अब हमें करनी है। अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा गुरुमुखता अपनानी है, मनमुखता छोड़नी है, मन के कहे के पीछे नहीं चलना। अगर आप यही करते रहे कि मेरा मन नहीं मानता, अगर यही नहीं समझ पाए कि गुरु की बात मानने और समाज, दुनिया, पड़ोसी, दूसरे लोगों की बात को मानने के पीछे अंतर क्या है, तो बड़ा नुकसान होगा। बहुत से लोग कि लोग क्या कहेंगे, लोग बुरा मान जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि लोग किसी बात को लेकर के ताना मारे, लोग गुरुजी की बात को ही काट देते, कहते गुरुजी की बात तो फिर भी देखेंगे, पहले तो दूसरी बात संभाल ले। तो ऐसा न करना कि गुरुजी की बात धरी रह जाए, मन ही आगे भागता रहे, और एक समय ऐसा है कि हमें तकलीफ हो पर हमें उस वक्त वो दया मेहर महसूस न हो। तो हमें ऐसी भक्ति कमानी है जिसमें हम गुरु के विश्वास और भरोसे से जीवन जिए। तो ये हमारे जीवन का आचरण होना चाहिए, हमारे जीवन का अभ्यास होना चाहिए। हमें शिष्य बनना है, हमें गुरु चरणों से जुड़ना है, हमें गुरु से प्रेम और आस्था जोड़नी है, जितनी अभी जोड़ी उससे और ज्यादा जोड़नी है, जिससे हमारा जीवन खूब खूब उस मालिक की दया में है, उसकी रजा में रहे। तो इतनी बात मैं कहता हूं, आप इसका लाभ उठाइए, ज्यादा से ज्यादा गुरु नाम का सिमरण कीजिए, ज्यादा से ज्यादा गुरु का भरोसा बनाइए, ज्यादा से ज्यादा इस मन को गुरु के विश्वास से जोड़िए, ताकि डर निकल जाए मन से। डरना किस बात का, जब हमारे ऊपर उस मालिक का हाथ है तो जो होगा उसकी रजा में होगा। आपके जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आप सोचे अनिष्ट है, गलत है, बुरा है, और वो उस प्रभु की भाणे उसकी रजा से अलग हो। तो ऐसा विश्वास हमें बनाना है, ताकि हम निर्भय होकर के, हम डट करके गुरु के इस सच्चे सेवा के रास्ते पर लगे। तो इतनी बात मैं कहता हूँ, इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सभी भाई बहनों का आज यहाँ पे आए हुए हर एक भाई बहन का बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने इतना समय दिया, सत्संग की इस पावन घड़ी पर आए। अब एक यहाँ से संकल्प लेकर के उठे, क्योंकि मुझे बड़ी अच्छी तरह से एक बात याद है, आप आते तो हैं पर जो है जब आप यहाँ से वापस जाएं तो आप क्या लेकर गए, ये बात ज्यादा हमारे जीवन में, इस बात की ज्यादा कीमत है। आप आए सत्संग में और जब वापस गए तो अगले दिन कोई पूछे कि भाई सत्संग में गए थे, क्या सुना, और आप सब खुजाने लग जाए। आप सोचे अरे कुछ तो सुना था, कुछ तो बात हुई थी, पर क्या हुई थी पता नहीं, याद नहीं आ रहा। ऐसा सत्संग वो फायदेमंद नहीं है। तो हमें कोशिश करनी है कोई एक संकल्प लेकर जाए। तो एक संकल्प आज ले ले जो आपको ठीक लगे। मैंने बहुत सारी बातें बोली, निर्भय रहो, विश्वास बनाओ, समय दो गुरु को, जो एक बात अच्छी लगे संकल्प लो, और इस संकल्प के साथ आने वाला समय बड़ी हिम्मत और बड़ी विश्वास के साथ भक्ति में लगाओ। और हुजूर कहा करते थे एक समय मान लो, अगर आज के दिन आए, आज यहाँ पहुंचे, तो एक महीने के अंदर मैंने संकल्प पूरा किया कि नहीं किया। एक महीना दो अपने आप को, और आप देखोगे जीवन में गुरु की कितनी दया मेहर आपको दिखाई देने लग जाएगी। तो हमें इस विश्वास से संकल्प के सहारे जुड़ना है ताकि जीवन में इसका लाभ मिले। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आज का ये सत्संग कार्यक्रम समाप्त होगा। एक दो सूचनाएं और हैं, मैं आपको दे दूं, उसके बाद आज का कार्यक्रम समाप्त होगा। जो भाई बहन नामदान दीक्षा लेने के इच्छुक होंगे वो नामदान दीक्षा ले लेंगे, बाकी भाई बहन आराम से लंगर प्रसाद लेंगे। जो भाई बहन मिलना चाहते हैं बहुत आराम से शांति से
एक कतार बना करके मिलने के लिए आएंगे, यही पास में व्यवस्था है। ये सारी व्यवस्थाएं चलेंगी, पर मैं आपको एक दो चीजें बता दूं जिससे आप आने वाले कार्यक्रमों में लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहली चीज ये है, आपको पता है 2 वर्ष से मैं आपके बीच में हूं। 2022 15 अप्रैल को मैं आपके बीच में आया था। तब हमारे आपके जीवन में कुछ और तरह का माहौल था। 10 वर्ष से हम संसार में अलग अलग तरीके से भ्रमित थे, भटक रहे थे। कुछ भाई बहन सत्संग में लगे थे, कुछ सेवाएं करते रहे, पर जो है हमारे जीवन में इस अभाव के कारण बहुत सी ऐसी चीजें बढ़ गई थी जिसकी वजह से बहुत तरह के नुकसान हमारे जीवन में हुए, और उससे हम धीरे धीरे इन 2 वर्षों में फिर से गुरुमत्ता, गुरु की जो शिक्षा होती है उसके आधार पर चलना हम शुरू कर पाए। मुझे छोटी सी घटना याद है। 15 अप्रैल को जब संडीला में बहुत से भाई बहन गए तो एक बस गई पीलीभीत की तरफ से। जब वो बस गई तो जो भाई बहन 10 साल से कभी एक दूसरे से मिले नहीं, ये सुन के कि भैया जी आ रहे हैं, बस में गए। बस में गए जरूर, एक दूसरे को पहचानते जरूर थे, पर आत्मीयता, प्रेम, भाईचारा खत्म हो चुका था। 10 साल में लोगों ने बहुत कुछ देखा, और देखने के बाद अभाव में कहीं ना कहीं मन में बुरी बात आ गई, तो बड़ा ईर्ष्या, घृणा, बहुत अलग अलग तरह के भाव थे। वो 5-6 घंटे का सफर लोगों का बड़ा बुरा कटा। 15 अप्रैल 2022 को लोग एक दूसरे से प्यार से बात करके राजी नहीं थे। अगर किसी की सीट पर कोई और बैठ गया तो लोग नाराज होते थे कि उठो यहाँ से, सीट हमारी है, तुम्हारी नहीं है। लड़ाई हो गई, झगड़े हो गए, मनमुटाव हो गया। फिर उसके 6 महीने लगातार सत्संग हुए, और 6 महीने बाद शामली का कार्यक्रम हुआ सितंबर में। और जब वहां कार्यक्रम हुआ फिर से वही बस गई, वही लोग फिर से गए, और इस बार सफर लंबा था। शामली तक गए, पर इस बार सभी लोग पूरा रास्ता भजन गाते हुए गए, बड़े प्रेम भाव से गए। ज्यादा लोग भी गए और कोई असुविधा भी नहीं महसूस की किसी ने। अगर किसी की सीट पे कोई बैठ जाता था तो लोग बड़े प्यार से उसको बिठाते थे। जहां मन मुटाव था वहां प्रेम बढ़ गया, जहां लोगों के मन में ईर्ष्या द्वेष आ गई थी वहां मन में प्रेम, भाईचारा, सेवा की भावना आई। तो जो व्यवस्थापक थे जो बस लेकर गए, कहने लगे भैया जी 6 महीने में हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ सत्संग हुआ, पर लोगों के मन में वो परिवर्तन आना शुरू हो गया है, प्रेम, भाईचारा, सद्भाव आना शुरू हो गया है। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि स्वामी जी जिस रास्ते पर हमें चला रहे हैं, जिस दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं, सिर्फ उसमें बढ़ने मात्र से, सिर्फ उसमें बाहरी तौर से जुड़ने, सेवा करने मात्र से हमारा जीवन बदल रहा है। हमारे में प्रेम, सद्भाव, एक दूसरे के लिए एक सेवा की भावना, एक अच्छाई की भावना पनप रही है। तो 2 साल हो चुके हैं। इस 2 साल में बहुत कुछ धीरे धीरे अच्छाई की दिशा में बदला है। अब हमें आगे ध्यान देना है कि हम इस दिशा को कैसे ले जाते हैं। तो मेरा आप सभी भाई बहनों से, और जो भी भाई बहन सेवा करने की इच्छुक है, बहुत से भाई बहन आते हैं सेवा के लिए अपना सहयोग देते हैं, समय देते हैं, उनसे सिर्फ एक ही मैं बात कहना चाहता हूं। आपका इस सेवा के मिशन में, स्वामी जी के मिशन में बहुत बहुत स्वागत है। आप आए, अपना समय दें, आप आए, अपना उसमें योगदान दें, पर शर्त एक ही है, हमारा गुरु के नाते एक दूसरे में विश्वास, प्रेम भाव होना चाहिए। अगर हम अभी भी पुरानी चीजों के तहत एक दूसरे को नापते तोलते हैं, अगर अभी भी पुरानी बातों के कारण एक दूसरे की समीक्षा करते हैं, एक दूसरे को उसी दृष्टि से देखते हैं, अगर अंदर ईमानदारी नहीं बनी है, तो फिर आप चाहे लाख कोशिश करें, इस मिशन से, स्वामी जी के सेवा के अनुष्ठान से लाभ नहीं कमा पाएंगे। तो सेवा के इस मिशन में आप सब लोग शामिल हो, और उसके लिए 2-3 मापदंड रखें। पहला ये कि सेवा साथ में मिलकर होती है। तो जितने भी भाई बहन साथ में मिले, एक बहुत सुंदर संगठन बनाए। ईर्ष्या, द्वेष, बुराई, एक दूसरे के बारे में अगर उल्टी सीधी बातें मन में है तो उसको छोड़ दे, और ये बात आगे रख करके सेवा में जुड़े कि ये स्वामी जी की सेवा है, हम गुरु की सेवा में लगे। जब आप मंदिर जाते हैं तो आप ये सोच के थोड़ा जाते हैं कि मेरा दुश्मन,
मेरा विरोधी भी आ गया मंदिर में तो मैं मंदिर ही नहीं जाऊंगा, मैं जो है मंदिर चला गया तो पहले उससे निपटूंगा। आप अपनी आस्था में जाते हैं और आप अपने विश्वास से, अपने भरोसे से, अपनी जिस लक्ष्य से गए हैं उस लक्ष्य पर टिके रहते हैं। ऐसे ही आपको गुरु जी की तरफ ध्यान देना है। आप चाहे किसी के साथ सेवा कर रहे हो, पर आपका लक्ष्य क्या है कि ये सेवा गुरु की सेवा है। तो जब गुरु की सेवा आपके मन में आ जाए, इसका मतलब है हमारी पारदर्शिता, हमारी ईमानदारी, हमारा स्नेह, ये हमारे जीवन का मूल मंत्र होना चाहिए। तो हम सेवा करें, हम एक दूसरे के साथ मिलकर सेवा करें, ईमानदारी से सेवा करें। बहुत से भाई बहन अभी क्षेत्रों में सत्संग कर रहे हैं, अभी अनाथ सेवा हुई, बहुत से लोगों ने मेहनत की, बहुत से लोगों ने साथ लग करके सेवा के अनुष्ठान को पूरा किया। अब धीरे धीरे हमें प्रयास करना है कि हमारा ये जो सेवादार भाई बहनों का समूह है, ये बहुत एकजुट हो, बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही निष्पक्षता से, बहुत ही पारदर्शिता से सेवा के इस अनुष्ठान को ऊपर तक लेकर जाए। क्योंकि एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर आप चाहे कुछ भी करें वो सेवा नहीं होगी। क्योंकि सेवा वही है जिसमें गुरु मन में हो और हमारा विश्वास हो कि वो हमें देख रहा है और पूरी ईमानदारी से उसे करें। तो जो भी लोग सेवा में लगे हैं, ध्यान रखें आगे आने वाले समय में उनकी पारदर्शिता बहुत जरूरी है। अगर एक भी पैसा किसी ने आपको सेवा का दिया है तो उसको रसीद दी जाए जो आपको गुरु जी से मिली है, और वो सेवा एक नेक काम में गुरु जी के कोष तक पहुंचाई जाए। क्योंकि अगर आप पूरी ईमानदारी, पूरी सच्ची सेवा, पूरी लगन से सेवा कार्य में लगे हैं तो वहां पर आपका जो प्रेम भाव है, जो ईमानदारी है, जो आपकी निष्पक्षता है, वो सबसे बड़ा मूल मंत्र है। तो आने वाला वर्ष अब आगे एक नए तरीके से इस चीज का शुरुआत होनी है। हमारे स्वामी जी महाराज के नाम से जो समिति दिव्यानंद योग साधना समिति का निर्माण हुआ है, उसकी पहली बैठक होगी जो बरेली पीलीभीत के मंडल की इकट्ठी वो बरेली में होगी, और उसमें जितने भी सेवादार भाई बहन दोबारा से आएंगे उनको एक बार दोबारा से सेवा कार्य के लिए, क्षेत्र के लिए नियुक्त किया जाएगा। तो उसमें जो भी भाई बहन आना चाहते हैं वही आगे सेवा कर पाएंगे। जो भाई बहन उस मीटिंग में किसी तरह से शामिल नहीं हुए, जो किसी तरह से पूरी तरह से उस सेवा प्रणाली में नहीं बैठे, जो आगे संकल्प लेकर चलने के लिए तैयार नहीं हुए, फिर हो सकता है वो पहले तो सेवा करते रहे, आगे उनको मौका ना मिले। तो जनवरी के लिए तैयार रहे। जनवरी के अगले वर्ष के पहले ही महीने में बरेली मणिनाथ आश्रम में या जहां भी संभव होगा वहां पर एक बहुत बड़ी सेवादार भाई बहनों की, पूरे क्षेत्र के भाई बहनों की एक बैठक होगी। जो उस बैठक में पहुंचेंगे उसके बाद से वही लोग आगे सेवा करने के लिए अधिकृत होंगे। तो आप सभी भाई बहन का पूरा पूरा स्वागत है। सभी लोग वहां पहुंचेंगे और उसकी घोषणा जल्दी कर दी जाएगी, अभी तो 1 महीना है, पर आप सभी लोग वहां पहुंचे और भाई हो बहन हो सभी लोग अपने सेवादार इस सेवा के बड़े भारी अभियान में संकल्प लेकर के एक बार दोबारा से बहुत पक्के तरीके से सेवा के अनुष्ठान में लगेंगे। तो एक छोटी सी सूचना थी, मैंने आपके सामने रखी। अब इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। एक प्रार्थना होगी, हमेशा हम लोग एक प्रार्थना करते हैं, एक प्रार्थना होगी, उसके बाद आज का एक कार्यक्रम समाप्त होगा।